ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। भैया, आज आप और भाभी हमारे बीच में होते तो आपको भी अपने बच्चों को देखकर गर्व महसूस होता। मैंने आपकी दोनों बेटियों को आपके ही उसूल और संस्कार दिए हैं भैया। इतनी नेक और सीधी बच्चियां, वाह। नए जमाने की इनको हवा ना लगे, इसके लिए मुझे सख्त होना पड़ता है। क्या करूं भैया, जमाना बहुत खराब है और इन्हीं सख्तियों की वजह से ही आज वो इतनी सांस्कारिक बनी है। बस भैया, इन दोनों बेटियों की अच्छी जगह शादी करवा दूं तो मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। गहना और पायल कहाँ है? वो तो सो गई है। बड़ी जल्दी सो गई? चलो, वो सो गई हैं तो हम अपने 1000 मंत्र पूरे कर लेते हैं। बड़े सुशील बच्चियां हैं। ढगाला लागली कर पानी ठिम ठिम कर। भुगतान समय पर न करने की वजह से आपकी सेवा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है, जिसके लिए हमें खेद है। खेत न खलियान साली घंटी का गोपा जा रही है फिर। हा? अच्छा ये हेलो, उन प्रोफेसर्स का क्या हुआ? उन्हें लाने कौन गया? हाँ सर, वो बेहतर में, सॉरी सर, वो अभी हो जाएगा सर। एक बात याद रखो, अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारा डिमोशन कर दूंगा। नहीं नहीं सर, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा सर, मैं देख लेगा ना सर। हेलो सर, सर कॉइन भी नहीं रखते लगते। वो प्रोफेसर को लेने कौन जा रहा है? वो सर, आप चले जाइए ना साहब, मैं थाना संभाल लूंगा साहब। जल्दी चमा आएला। थाना किधर जाने वाला है? थाना इधर ही रहने का, थाने को आए को संभालने का। तू जा रेलवे स्टेशन पे जा, प्रोफेसर को पकड़ने तो प्रोफेसर चला जाएगा। जा रहा हूँ साहब, जा रहा हूँ। प्रोफेसर राय। हाँ प्रोफेसर दुबे। मिस्टर पांगे और तावड़े कहीं दिखाई नहीं पड़े। ये लोग सामने खड़े हैं, आइए पूछते हैं उनसे। एक्सक्यूज मी। बैग में दम तो नहीं, बोले बाबू। चले। प्रोफेसर फ्रॉम दिल्ली। तुम? आई एम सीनियर इंस्पेक्टर फ्रॉम जानकी नगर पुलिस स्टेशन। थैंक यू वेरी मच। योर नेम? माय नेम इज तौफीक एंड माय असिस्टेंट मिस्टर छोटेलाल। तुम पुलिस वाले नहीं लगते। हाँ, हमारे माथे पे लिखा है हम पुलिस वाले नहीं लगते जी, क्योंकि पुलिस वाले कभी इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। क्या है कि हम बहुत ही ऊंचे घराने के लोग। ऊंचे घराने? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। लेकिन हमें तो पांगे और तावड़े रिसीव करने के लिए आने वाले थे। वो पांगे और तावड़े का प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ मुफ्त का खाना मिला टूट पड़ते हो। कल रात को भी पार्टी थी, ऐसे क्यों लोगों ने इतना खाया दबा के पेट खराब हो गया। कहा यार खाना मुफ्त का, पेट तो अपना ही है, इतने खाए पुलिस वाले हैं ना। और ऐसा एक दिन नहीं होता, हर तीसरे दिन होता है। वो लोग वहाँ जाते हैं, ड्यूटी हम लोगों पर जानी पड़ती है। अच्छा ये बताइए, एएसआई कितनी दूर है यहाँ से? बस यहाँ से 5 खंडहर है, उसके अंदर। खंडर के आसपास, अंडर। चलिए रास्ता खाली करो। 5 चक्कर हो गए, सच सच बताओ। एक और चक्कर लगाए तो लड़का पराया हो जाए। तो आप लोग प्रोफेसर हैं। तुम लोग क्या मेरे को उल्लू बावड़त समझता है? शक्ल से तो नहीं लग रहे हो। हाँ, अरे अकल से भी नहीं है, नाम बल भी रहे तो क्या हुआ? मेरे को धोखा देना आसान नहीं है। तुम लोग फ्रॉड है, सब जानते हैं। हाँ? नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं आप? प्रोफेसर आ चुके, सवाल ही नहीं पैदा होता, इतनी जल्दी पहुंच ही नहीं सकते। हाँ एकदम। कानून सबूत मांगता है। इतने बड़े घराने के सपूत से सबूत मांगते हो, बदतमीज। घराना नचइयों का तबे। जानता हूँ तू क्या सोच रहा है। हम लोग को अंदर लेके चलो, सब कुछ मामला साफ हो जाएगा, कौन प्रोफेसर है और कौन फ्रॉड। अच्छा, सोचो मत ले चलो, सोचो मत ले चलो, चलो।
पुलिस है। ये तो बोलिए ये तेन दे ना। कौन है आप लोग? प्रोफेसर है। अंग्रेजी में बोल। Listen, whoever the hell you are, disappear from here. We have a very important investigation to do. What do you think about yourself? Only speaking in English doesn't prove that you are a real professor. Please let us do our work. खराब हो गया घराना। हाँ यार। ये क्या बात हुई? नहीं समझा। बात सब हो गई, अब आप एसीपी को बुलाओ, वही फैसला करेंगे। चोरों को चोरी सिखाते हैं। अरे थैंक यू वेरी मच साहब। ये चाकू है, तलवार लेते तो अच्छा होता। थैंक यू क्या तेल लगाने? नक्शा किधर? जल्दी मत कर। नक्शा हाँ इधर है। थैंक यू। इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? कुछ करना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब, 1930 में यही डब्बा मिला था ना? अच्छा ये वो है। हाँ। सारे लोग अंधे हो गए थे जिसको देखकर। कमाल की बात है यार, मैं तो डर गया था जब मैंने पढ़ा। नहीं। मेहता साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मैं जाता हूँ। अरे प्रोफेसर साहब, ये क्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। हमारे देश के लिए हमें ये करना पड़ेगा। नहीं, देश के लिए। थोड़ा सा खोल के इन्वेस्टिगेशन। क्या होगा? मेहता साहब, मैं कुछ भी कर सकता हूँ देश के लिए, लेकिन मैं देश के लिए अंधा नहीं हो सकता हूँ। अंधा? चश्मा तो लाया ना? चश्मा? हाँ, चश्मा तो है। ये रहा चश्मा। माइंड ब्लोइंग। ठीक है। हाँ, लेकिन आप लोग भी अपने अपने चश्मे पहन लीजिए। चश्मा पहन लो भाई, सब लोग अपने अपने चश्मे पहन लो। बहुत रिस्क। माइला चश्मा नहीं लाए? लो मेहता साहब, हमें माफ करो। बगैर चश्मे की पुलिस खड़ी हुई यहाँ पे। देखिए, मैं जानता नहीं इन लोग को। आप तो धीरज के। एक मिनट। मैं चश्मा लेके आता है और तुम लोग सब लोग ये मुंडी घुमा के उधर खड़े रहो, आंख बंद करके। कानून अंधा हो सकता है, घूम जाओ। पुलिस वाला अंधा नहीं होना मांगता। मैं चश्मा लेके आता है। करेक्ट। क्या साइज है? कोई भी साइज चलेगा। माइंड ब्लोइंग। मैं चश्मा लेके आता है। ये कोने वाले, आंख बंद। फूट जाएगी फिर क्या सेवा करोगे? नौकरी भी चली जाएगी। डब्बा पकड़ो, निकल यहाँ। चल। जब तक हम लोग ना बोले तब तक एक भी आदमी नहीं खोलेगा, आंख नहीं खोलेगा। ए, चश्मा लाया है? पहनना फिर। ए, कौन है? हम प्रोफेसर हैं। अभी भी? साला तावड़े तुम लोग को इतना मारा है, फिर भी बोलता है हम प्रोफेसर हैं। हाँ। ये शक्ल सूरत सब चेंज हो गया है, ये जवान से बुढ़ा हो गया है, फिर भी बोलता है हम प्रोफेसर हैं। हाँ इंस्पेक्टर, हम प्रोफेसर ही हैं। कौन इंस्पेक्टर? मैं डॉक्टर है, इंजीनियर है, कार ड्राइवर है, मैकेनिक है, इंस्पेक्टर नहीं है। जैसे तुम प्रोफेसर नहीं है, समझा? एक मिनट, फोन आयला. फोन? तिच्या मायला मोबाईल आहे. हाँ जीजू. ये दोनों जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, यस सर. ये दोनों असली प्रोफेसर हैं। इन्हें ठीक से अंदर ले जाओ। इस बार कोई गलती हो गई तो तुम्हारा डिमोशन पक्का। हाँ समझ गए? हाँ. तिच्या मायला. ए तावडे. लगता है एसीपी का फोन है. हाँ. अरे कहाँ गए वो दोनों? अरे मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ. अरे वो चश्मे वाले कहाँ गए अंधो? टोपी पहना गए. जीजू अब टोपी बदलेंगे. बस तो ठीक है, इसे ही फाइनल कर दीजिए. अरे लेकिन इसकी उम्र तो छोटी है. थोड़े दिन बाद बड़ा हो जाएगा. साधु साधु. इसकी हाइट भी कितनी कम है. क्या अंकल, जब वो बड़ा होगा तो उसकी हाइट भी बढ़ेगी ना. बड़ा होके ठीक हो जाएगा. इसे ही फाइनल कर दीजिए. जजमान, तो फिर दूसरा लड़का देखिए. आयु 21 वर्ष, रंग गेहुआ, कद 5 फुट 2 इंच. पिछले 10 दिनों से गायब है. सूचना देने वाले को इनाम के साथ साथ किराया भी दिया जाएगा. ये क्या हरकत है? जब जब भी मैं तुम लोगों की शादी की बात करता हूँ, तुम लोग ऐसे ही बच्चों जैसे बातें करते हो. अंकल, हमने आपसे एक बार कह दिया ना कि हम शादी नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे. शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, खुशी से या नाराजगी से. अच्छा, तो अब जबरदस्ती करेंगे. करनी पड़ेगी. तो ठीक है, हम भी देखेंगे. चलोगे? कहना, जल्दी चलो. पायल, कहना.
अब क्या होगा जजमान? वही होगा जो हमेशा से होता आया है। एक राजी है, दूसरी मान जाएगी। लेकिन आपको जरा मेहनत करनी पड़ेगी पंडित जी। मेरी भतीजियों के लिए ये सब लड़के नहीं चलेंगे। मुझे तो ऐसे लड़के चाहिए कैसे? जो ऊंचे घराने के हों और जिनमें कुछ बात हो। जमुनानगर पुलिस स्टेशन। मैं गोल्डन पैलेस से विक्रमादित्य बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए सर। मेरी दोनों भतीजियां मुझसे नाराज होके घर से चली गई हैं। उन्हें फौरन ढूंढिए। इसके लिए जो भी आपको करना है कीजिए। मुझे हर कीमत पर अपनी भतीजियां वापस चाहिए। ये तो वो पोस्टर वाली लड़कियां हैं। जल्दी आओ, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। रुको, तुम दोनों घर से भागी हुई हो? नहीं। नहीं? नकाब उठाओ। नहीं। नकाब उठाओ। क्या हुआ बेटी? छेड़ा ये बदमाश। अरे देखो देखो, ये बदमाश इनको ले रहा है। अरे मारो इसको। अरे कोई बचाओ। यस मैम। ठीक है। मुझे नहीं, तुझे बोल रहा है। जरा बाल्टी ठीक से रख लो। वेज आइटम है तुम्हारे पास? वेज? क्यों, बुरके में वेज खाना मना है नास्पिटा? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। रुको जरा पढ़ने दो। क्या लेगी बहन? पढ़ तो सही। ये जो 3 नंबर पे लिखा है वो लेके आओ। Okay. सुनो जरा जल्दी जल्दी लेके आओ, पेट बहुत मरोड़ हो रही है। पेट में चूहे कूद रहे, चूहे। जल्दी। क्या बोल दिया तूने उसको? 3 नंबर पे सोडा पानी लिखा था। मालूम, मुझे लगा अंग्रेजी में आलू लिखे। और तेरे इस बुरके की आइडिया ने मेरा जीना हराम कर दिया है। परेशान हो गया हूँ, ना उठ पाता हूँ ना बैठ पाता हूँ। अबे कौन सा सारी जिंदगी बुर्का पहनना है? अरे तू समझ क्यों नहीं रहा? मुझे गर्मी लग रही है, मैं पगला चुका हूँ। तू ये ले, ठंडा होने का उपाय आ गया। फास्ट है ना, जल्दी चलो। स्लो चलती रहती है। यहाँ नहीं, वहाँ बैठ ले। बुरके में पुलिस तो नहीं है क्या? एक्सक्यूज मी, क्या हम प्लीज यहाँ बैठ सकते हैं? बैठे नहीं, प्लीज चाहिए। अब यहाँ तो कोई नहीं आएगा ना? बड़ा मजा आएगा। अरे ज्यादा खुश मत हो, कहीं ये भी हमारे जैसे तो नहीं है। मैं थोड़ा कंट्रोल रख। यस मैम। ज्यादा ही खुश। मेनू की जरूरत नहीं है, 2 वेज सैंडविच ले आइए। आप भी वेज खाएंगी? हाँ, वेजिटेरियन। ओके। वेज पकवाया है। चिकन लॉलीपॉप खाने का शौक नहीं है बिटिया? नहीं, हम लोग वेजिटेरियन हैं। हाँ, हम भी वेज। बसा बसा बसा। अपने साथ मामूल लेकर आइए। मर गए रे। पायल, अब क्या होगा? देखिए आप लोग परेशान ना हो। हमें तो बुर्कापोश आदमियों की तलाश है जो हकीकत में औरतें नहीं कुछ और हैं। इसके लिए मुझे आप लोगों के कोऑपरेशन की हमारी तलाश में आए हैं। नहीं, हमें लगता है हमें ढूंढ रहे हैं। क्यों, आप भी भागी हैं? सो प्लीज कोऑपरेट विद मी। एक्चुअली वो हम दोनों घर से भागे हुए हैं। अरे बिटिया परेशान ना हो, बड़ी अम्मा सब संभालेंगी। पुलिस में इनका बड़ा आना जाना है। एक्सक्यूज मी, नमस्ते बेटा। मुझे आप लोगों की तलाशी लेनी है। तलाशी लोगे? बुरके में तलाशी लोगे? देखिए 2 चोर बुरके में घूम रहे हैं। चोर बुरके में? इसलिए ये तुम्हें चोर नजर आती है? ये तुम्हें चोर नजर आती है? अरे शरीफ घराने की लड़कियों पर परेशान करते ठगी लोग। अब क्या बड़ी अम्मा की तलाशी लोगे? चलो। आप कहाँ? चलो बिटिया, कहीं सेफ जगह चलते हैं। हाँ, चल। पापा क्या मैं भी आऊं? अरे अब क्या तुम भाई खड़ी रहो बड़ी अम्मा यार। माने बहुत चालू है भाई ये सेफ जगह है। हेलो, हाँ विक्रमादित्य साहब से बात कराइए। बोल रहा हूँ। देखिए मैं इंस्पेक्टर दीपक बोल रहा हूँ। हाँ कहिए। आपकी दोनों भतीजियां मिल गई हैं। अच्छा। 2 शरीफ लड़के उनको यहाँ लाए हैं। नहीं, शक्ल से तो अच्छे घराने के लगते हैं। यहाँ से निकल जाओ, घराना वराना सब बता दूंगी। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं अपने किसी खास आदमी के साथ दोनों बच्चियों को आपके घर पहुँचवा दूंगा। चाय तो टाइम पे आ जाती है। चाय और लेके आओ। मीठी है। आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू। और पी के देखो मीठी है कि नहीं। आप चाय नहीं पीते? पीता हूँ।
चाय ही पीता हूँ। अरे साहब के लिए चाय लाओ ना। रुको, मैं वहीं आकर पीऊंगा। Good. थैंक यू। आपका पुलिस स्टेशन है, कहीं भी जाके पियो। अच्छा है। चांद बार बार क्यों निकल रहा है? कहीं उनको पहचान तो नहीं लिया इसने? मेरे को तो नहीं लगता, पर क्या करें? मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए यहाँ से। निकले। 1 लाख का क्या होगा? करोड़ों का खजाना है हमारे पास, 1 लाख क्या तेल लगाने? चैन से जिएंगे हम लोग, करोड़ों का खजाना है बाहर। जल्दी चलो सिगरेट पी के आते हैं। एकदम। चलो, बहुत दिल कर रहा है, बहुत तलब बहुत कुछ पीने का दिल कर रहा है, बहुत कुछ। चलो फिर आते हैं अभी। कितना परेशान रहा मैं तुम लोगों के बगैर। सारा समय भगवान से प्रार्थना करता रहा तुम लोग सही सलामत घर वापस आ जाओ। इसके लिए माता वैष्णो देवी के दर्शन की मन्नत तक मांगी। आइंदा ऐसा कभी ना हो। अब तुम लोग आ गई हो, मैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाऊंगा। किसी तरह की कोई शिकायत ना मिले। और ये बेहुदा कपड़े। ये अंकल हमेशा जाने की बातें करते रहते हैं, पर जाते कभी नहीं है। हाँ यार, मैं भी माता के दर्शन की मन्नत मांगूंगी। क्यों? ताकि इस बार तो माता जी उन्हें दर्शन के लिए बुला ले। हाँ, और मैं भी उन लड़कों के बारे में ठीक से सोच सकूं। Just forget it यार, हम कौन सा उन लड़कों से दोबारा मिलने वाले हैं? तू भी ना। लेकिन लड़कियां क्या थी ना यार। अरे यार, तुम्हें लड़कियों की पड़ी हुई है। जगत दादा के आदमी अपने पीछे पड़े हुए हैं, पुलिस को भी अपनी तलाश है। ये सब तुम्हारा किया धरा है, सब तुम्हारा किया धरा है। इसलिए मेरी बात मानो, ये नक्शा जगत दादा को दे दो, वो पुलिस को भी संभाल लेगा और 80,000 रुपए भी हमें मिल जाएंगे। इस बारे में कुछ सोचो। सोच रहा हूँ यार। क्या सोच रहे हो यार? उस लड़की को डेट के लिए पूछना चाहिए था। क्या तुम थी कुछ मत सोचो, तुम कुछ मत सोचो, तुम्हारी सोच बहुत गंदी है। देख टोनी, अपने हाथ में मैप है, मैप का रास्ता जाता है खजाने पे, और खजाने में करोड़ों होंगे। अरे यार, लेकिन अपनी औकात के हिसाब से सोचना चाहिए ना। अरे अपनी औकात भी तो बढ़ाना चाहिए यार अपने को। 80,000 में क्यों मानवाली करें यार, करोड़ों लेंगे यार। देख, मेरे पास एक आइडिया है। मामू। हाँ?